आप पढ़ सकते हैं, है ना। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने पढ़ी हुई, कितने ने नहीं पढ़ी, पर मैं अनुरोध करूंगा जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के अगले 30-35 साल के शिक्षा की जो दशा और दिशा है यहीं से तय होने वाली है। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन नीतियां इतनी आसानी से नहीं बदलती, ये ध्यान रखिएगा। तो जो नीति है उसी के आधार पर चीजें चलेंगी। अब आप एक बात और सोचिए, भाई वो क्या वजहें हैं जिनकी वजह से हमें नीति बदलनी पड़ी या नीति बनानी पड़ी। क्योंकि एक बात तो हम सब जानते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। अभी 2020 में हम लोगों ने एक अनुभव किया कोरोना का, कोविड काल का, जिसमें दुनिया में लॉकडाउन लग गया, हमारे बच्चों की पढ़ाई दांव पर थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना, ब्लेंडेड मोड में पढ़ाना ये शुरू कर दिया ना, और कितनी तेजी से शुरू कर दिया। इस पर बातें कितने वर्षों से हो रही थी, लेकिन ये जो शिफ्ट है सडन हुई ना, अचानक से हुई ना, मजबूरन हुई ना। वक्त का कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है, वक्त आपको कई चीजों के लिए मजबूर करता है। तो ये आपकी जो मजबूरियां हैं वो आपकी जरूरियात हैं, उन्हीं से आपको तैयारियां करनी है। तो मैं कुछ चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो आज की तारीख में हमारे कंसर्न हैं, टीचर तैयार करने में हमें जिन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहले मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज, आज की तारीख में एजुकेशन को, आप इस पॉलिसी को पढ़ लीजिए पूरा, और आपको उसका जो अंडरग्राउंड या कहिए उसकी जो नींव है वो दिखाई पड़ेगी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे। यानी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है जो ये कहती है कि एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज और हर ओन नॉलेज, हर बच्चा अपना ज्ञान स्वयं सर्जित करता है। और जैसे ही आपने कहा तो आपकी एजुकेशन हो गई चाइल्ड सेंट्रिक, जो हम बात कई सालों से कर रहे हैं, पर अभी तो मजबूरी हो गई, अब आपको चाइल्ड सेंट्रिक होना ही पड़ेगा। और जब चाइल्ड सेंट्रिक होने की बात करते हैं तो आपको उसी से जुड़ करके कुछ चीजें और समझ में आती हैं। हम आजकल बात करते हैं लर्निंग नीड्स की, और जो लर्निंग नीड्स हैं हम उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं हर इंडिविजुअल की लर्निंग नीड्स डिफरेंट हैं, अलग हैं। कोई भी दो, यानी कि जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं उनकी लर्निंग नीड्स सेम नहीं हो सकती। हम क्या कहते हैं, लर्निंग नीड्स के हिसाब से आप लर्निंग एनवायरनमेंट में चेंजेस करिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यही कहती है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट में चेंज करने की बात पुराने टीचर से करो तो वो कहेगा डंडा खाएगा। दिक्कत है भाई, लर्निंग एनवायरनमेंट तो हम तो जानते ही नहीं, हमको पूरी जिंदगी कट गई लेक्चर देते हुए। अब हमसे आप कहते हो लर्निंग एनवायरनमेंट बदलो, हम कहां से बदले, हम जानते नहीं लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है। आपकी तमाम जो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग है, कहां हमको सिखाया कि लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, कितना बदलना है। अब आप देखिए यहीं से दूसरा मुद्दा शुरू होता है। आज की तारीख में बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की। पूरी दुनिया का आज का बज़वर्ड है इंक्लूजन, समावेशन। समावेशन भी यही बात है घूम फिर के कि जो डिफरेंट लर्निंग नीड्स हैं, अलग अलग बच्चों की जो अलग अलग सीखने की जरूरतें हैं, उनको आपको एकोमोडेट करना है। अब इसका समावेशन का सीधा सीधा जो अर्थ है वो मुझे दो चीजें समझ में आती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आसानी से आप समझे। पहली बात यह है कि आपको किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। कक्षा में जो भी आ रहा है उसको शामिल करना है, और शामिल करने का मतलब क्या है कि कक्षा में जो भी आ रहा है उसकी शैक्षिक जरूरतों को आपको पूरा करना है। अब जैसे ही आप ये कहते हो कक्षा में जो भी आ रहा है उसकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना है, तो आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। एक बच्चा है जो सीवियरली मेंटली रिटार्डेड है, एक बच्चा है जो लर्निंग डिसेबिलिटी लेकर के आ रहा है, एक बच्चा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, एक बच्चा है जो आपका किसी वजह से अलग वजह से डिप्राइव्ड है, एक अलग बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। अब आप देखिए इन सारे किस्म के बच्चों को आपको एक ही क्लास में एक ही पेडागोजी की मदद से पढ़ाना ये इंक्लूजन कहता है। अब आप बताइए मत, सोचिए, देखिए कि हम में से कितने लोग इतने भिन्न किस्म के बच्चों को क्लास में एक ही पेडागोजी से एक ही समय में एक ही करिकुलम के माध्यम से पढ़ाने में सक्षम है। सोच कर देखिए। जवाब नहीं मांगता मैं केवल सवाल करता हूं जिससे आप उनके सवालों के जवाब पर मंथन करें, विचार करें, चिंतन करें। तो मैं केवल सवाल करने का आदी हूं। जवाब वैसे भी बड़ा मुश्किल काम है जवाब देना, और जवाब देने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सवाल आसान है तो मैं आसान काम कर रहा हूं, मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आप जवाब खुद ढूंढिएगा। अब आप अगली चीज यहीं से जुड़ के आ जाती है। आजकल हमारा जो मॉडल है वो भी वो ह्यूमन राइट्स का मॉडल है। ह्यूमन राइट्स में आप हर बच्चे के राइट्स को आप तवज्जो देने की बात करते हैं, वहां से भी आप
हर बच्चे की लर्निंग नीड्स, हर बच्चे की शैक्षिक जरूरतों की बात कर रहे हैं, उसको आपको पूरा करना है, उसको आपको एड्रेस करना है। फिर आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि जितने किस्म के बच्चे हैं, जितनी डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हैं, सबको आपको एक साथ लेकर के चलना है और सबकी जरूरतों को बराबर से पूरा करना है। जिनका हम सुनने में आसान लगता है, कहने में बहुत आसान है कि सारे किस्म के बच्चों को, सारे भिन्न आवश्यकताओं को आपको एक ही समय में एक ही पीडागोजी से पूरा करना है। पर क्या ये इतना आसान काम है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई चीज प्लान करते हैं, वो है भविष्य दृष्टि हो, भविष्य की दृष्टि रखना, भविष्य के बारे में सोचना। मैंने आपसे अभी उदाहरण के तौर पर कहा कि 2020 में जब आपका लॉकडाउन लगा, कोविड आया, तो हम मजबूर हो गए कि हमको टेक्निकल पार्ट अपना जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ा, हमें ऑनलाइन टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग की तरफ जाना पड़ा, और अब जैसा हमें लग रहा है कि एक परमानेंट पार्ट हो गया है। पर एक बात सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को, बच्चों से मतलब जो प्री सर्विस ट्रेनिंग में हमारे बच्चे आ रहे हैं, क्या हम उनको आज भी, क्या हम पूरी तरीके से इक्विप कर रहे हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं, उनको जो जरूरी स्किल्स है वो दे रहे हैं? और क्या वो ठीक है, कर तो हम सब लेते हैं, हम में से जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं छुआ था, जानते नहीं थे, आज इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो सीख, जब जरूरत पड़ती तो आप सीख तो लेते हो, लेकिन अपने आप सीख लेना, ट्रायल एंड एरर करना अलग चीज है। और आपको उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, आपको उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित किया जाए, आपको उसके लिए बाकायदा सक्षम बनाया जाए। भाई हमारी शिक्षा का मकसद तो वही है कि हम उसके तहत आपको तैयार करें उस चीज के लिए। आप जब वो रपट पड़े तो हरगंगा करने की स्थिति में हो, तो वो आपकी कोई सक्षमता तो नहीं है। आपकी वो सक्षमता तब होती जब आपको पहले से पता होता कि आपको ये करना है और आपके पास उसकी क्षमताएं उपलब्ध होती। अब आ जाइए कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबावों की बात करते हैं, जिनके माध्यम से आपको शिक्षक शिक्षा को देखना है आज की तारीख में, जिनके माध्यम से आपको अपनी शिक्षक शिक्षा को बदलना है आज की तारीख में, और जिसके माध्यम की आजकल हम बात कर रहे हैं अपनी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, जो हमारे लक्ष्य हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, करीब 5 या 6 पेज का है, और उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं 20-22, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई पड़ेंगी, ये सब चीजों का जिक्र है उनमें। पहला एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, या एक गाइडिंग आपका डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर के हमें बात करनी होती है, वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, जहां से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपकी बाइंडिंग है, आपकी मजबूरी है कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, एक बात और मजेदार बात, हम लोगों को पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, कितने लोगों को नहीं है। हमारी सरकार 2009 से, सरकार से जब मैं कहता हूं तो ध्यान रखिएगा, सरकार कोई दल का बात नहीं है, वहां सत्ता में जो भी बैठा, और 2010 से कई सरकारें आई गई, तो आप और, लेकिन हर एक की पॉलिसी वही है, वो बदलती नहीं है। क्या हो रहा है, ये हमारी सरकारें, चाहे कोई राष्ट्रीय मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, हर जगह एक दावा करती है। वो दावा ये करती है कि हमने हिंदुस्तान में हर लेवल पर, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड हायर लेवल, हर लेवल पर, हर इंस्टीट्यूशन में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन लागू कर रखी है। अब जब हम ये कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन लागू कर रखी है, तो जरा सोच के देखिए कि क्या है लागू।